22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसका इंतजार बरसों से था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह लोगों में जमकर देखने को मिल रहा है। लोगों से दिवाली की तरह प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने की अपील की गई है। राम भक्त राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ अभी से ही अपने आराध्य की राह देख रहे हैं। 22 जनवरी को भगवान राम आने वाले हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। राम नाम की भक्ति सागर में डूबी हुई है। भक्तों में अपने भगवान के दर्शन को लेकर आतुरता साफ झलक रही है। सब अपने अपने तरीके से इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस दिन कोई दिवाली मना रहा है तो कोई मांगलिक कार्य कर रहा है। यही नहीं, गर्भवती महिलाएं इसी दिन अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हैं। हर कोई इस दिन को अपने हिसाब से खास बना लेना चाहता है। इस दिन से शुभ भला और क्या हो सकता है, इसलिए लोग अब इसी दिन शादी करने की होड़ में लगे हैं। कई परिवारों ने शादी के दूसरे मुहूर्तों को रद्द कर 22 जनवरी को शादी करना तय किया है। आगरा में तमाम मैरिज होम्स में तमाम लोगों ने 22 जनवरी को शादी के लिए मैरिज होम बुक कराया है, क्योंकि उस दिन को वो ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते हैं। आगरा में वेडिंग इंडस्ट्रीज इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर रही है कि तमाम जो बैंड हैं वो रिहर्सल करा रहे हैं कि शादी में सिर्फ और सिर्फ राम धुन ही बजाई जाएगी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए आगरा में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को तमाम शादियां हो रही हैं। कई परिवार आगे पीछे की तारीखों को कैंसिल कर 22 जनवरी को तिथि रखी गई है। मतलब उस दिन को इतना शुभ दिन जो है मैं उसको अपना यादगार में लेना चाहता हूँ। मेरे बेटे की शादी थी 24 जनवरी की, लेकिन वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसमें अयोध्या में जो रामलला का जो हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने बेटे की शादी 22 जनवरी को करूँ। यही नहीं, आगरा में कई नव दंपति अपने डिलीवरी के लिए 22 जनवरी की तारीख ले रहे हैं ताकि जिस दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन उनके घर में डबल खुशियां आए। कई दंपति ऐसे हैं जिनका की टर्म पे है डिलीवरी। वो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, पर हमारी जो डिलीवरी है वो 22 तारीख को हो। एक्चुअली प्री बुकिंग करवाने आई हूँ डिलीवरी के जी। एक्चुअली मैंने जो स्टिकर अभी इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर जी, तो मैं सोच रही थी कि मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, तो 22 को ही मैं अपना डिलीवरी डेट दी। चाहती हूँ कि मेरा बच्चा उसी दिन आए और अच्छी वाइब्स लेके आए। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल के अंदर भी गर्भवती महिलाओं ने 22 तारीख को डिलीवरी करवाने की इच्छा जाहिर की है। सीएमएस ने बताया कि मेडिकल कंडीशन के आधार पर ही डिलीवरी की जाएगी। कंडीशन के हिसाब से अगर पॉसिबल हुआ तो 22 में कर सकते हैं। तो इसी तरह की काउंसलिंग हम पेशेंट्स के कर रहे हैं कि आप इतना स्पेसिफाई ना करें, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा चाहता है और अगर बच्चे का वजन सही है और अगर मरीज की कंडीशन सही है तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बीएचयू के धर्म विज्ञान के ज्योतिषी और प्रोफेसर भी इस दिन को बेहद शुभ मान रहे हैं। बीएचयू की ज्योतिषी का मानना है कि इस दिन पैदा होने वाले बच्चे भाग्यशाली, यश और कीर्ति को प्राप्त करने वाले और तेजस्वी होंगे। किसी भी काल में अगर उस दिन किसी का भी जन्म होता है तो वह जो बालक होगा वो अद्वितीय होगा। यह राष्ट्र गौरव का विषय होगा कि जिस दिन अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान का पुनः मंदिर में स्थापना हुआ, उसी दिन जन्म हुआ है। वहीं इस मामले में काशी विद्वत परिषद के महामंत्री का मानना है कि जिस दिन भगवान पधारेंगे उस दिन शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है। ये दिन भगवान शिव को प्रतिनिधित्व करने वाला दिन है और मृगशीरा नक्षत्र है। इस दिन जो भी कार्य होंगे वो बेहद फलदायक होंगे। तो बड़ा मंगल योग बन रहा है। इस मंगल योग में निश्चित ही लोगों को उत्सव के कार्य करने चाहिए, पूर्ण के कार्य करने चाहिए, मांगलिक कार्यों को संपादित करना चाहिए। ये बड़ा उत्तम काल है। इस उत्तम काल में जो भी कार्य किए जाएंगे वो अनंत पूर्ण के फलदायक होंगे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में इस कदर जुनून है कि इसी दिन लोग शादी करना चाहते हैं। तो गर्भवती महिलाएं बच्चों के जन्म के लिए 22 जनवरी की ही तारीख चुन रही हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही उनके आंगन में